ईरान अमेरिका मुआहदे की कोशिश, इस्लामाबाद सिफारती मरकज़ बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, जंगबंदी के हवाले से बातचीत। पाकिस्तान ने जारी सिफारती कोशिशों पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया। खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी सिफारती राब्तों पर इतफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला ईरानी हुक्काम भी मौजूद थे। पाकिस्तान दौरे के बाद अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा इस्लामाबाद से मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि सिर्फ सरकारी बयानात ही पाकिस्तान की पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। गैर मुसद्दिक़ा ज़राए और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं। मीडिया क़यास आराइयों से गुरेज करे, सरकारी बयानात पर इन्हिसार करे। अमरीकी वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचने के लिए तैयार। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद आएंगे। जेडी वेंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान जा सकते हैं। कैरोलिन लिविट ने मजीद कहा, हालिया दिनों में ईरान की तरफ से मुस्बत पेशरफ्त देखी गई। ईरान ने खुद राब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में बेहतरीन दोस्त और मुअस्सर सालिस का किरदार अदा किया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है और किसी मुआहदे पर पहुंचना चाहता है। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अमरीकी मुतालबात के हल के लिए पेशकश करने का मंसूबा रखता है। ईरानी पेशकश का मकसद अमरीकी मुतालबात को पूरा करना है। देखते हैं कि ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। अभी नहीं जानता ईरान क्या पेशकश करेगा। ईरान के साथ उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मसाइल के हल का वाहिद रास्ता करार दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के अमन के लिए किरदार को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने तनाज़ात के हल के लिए मुसलसल राब्ते और बातचीत पर जोर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमरीकी फ़ौज ने खत्ते में मुहासरा क़ज़ाक़ी जारी रखी तो ईरानी फ़ौज की जानिब से फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात का संगीन जवाब दिया जाएगा। ईरानी अदलिया के सरबरा ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी एज़ाई ने कहा कि अमरीका ईरान पर बहरी नाकाबंदी नाफिज करने की सलाहियत नहीं रखता। अमरीकियों को मालूम होना चाहिए कि वो ईरान पर समंदरी नाकाबंदी मुसल्लत करने की कुदरत नहीं रखते। माजी में नाकाम होने वाली कार्रवाइयाँ खलीज फारिस में दोबारा दोहराई जा सकती हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के इमाम ख़ुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल हो गईं। हज 2026 के लिए स्टाफ और कोऑर्डिनेटर्स की पहली टीम सऊदी अरब के लिए रवाना। मस्कत और इस्तंबुल के लिए भी परवाज़ें रवाना हुई। ईरानी हुकाम का कहना है कि आइंदा दिनों में फ़्लाइट ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान से कारोबार करने वाली चीन की ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का मकसद ईरान की तेल की बरामदात को महदूद करना है। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स मुंजमद कर दिए। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा कि ईरान के $334 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद किए हैं। ईरानी माली वसाइल का सुराग लगाते रहेंगे। ईरान के माली वसाइल के खिलाफ घेरा तंग किया जाता रहेगा। बरतानिया की ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी।
फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक एयर स्टॉर्मर ईरान की पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों में कानून साजी करेंगे। सिर्फ गैर रियासती अनासर तंजीमों को ही दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दिया जाता रहा है। यह पहला मौका होगा किसी मुल्क की मुसल्लह फौज को बरतानिया दहशतगर्द करार देगा, जबकि यूरोपीय यूनियन फरवरी में पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दे चुकी। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर रवाना। वो 1 मई तक चीन में क़याम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। सीपेक समेत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर खुसूसी तवज्जो होगी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 380 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल, मट्टी का तेल, जेट फ्यूल सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की कीमत 63 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 365 रुपए 21 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल 28 रुपए 81 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमत 270 रुपए 51 पैसे फी लीटर। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 396 रुपए 31 पैसे फी लीटर। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराए 10% बढ़ाने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद में गाड़ियां नुकसानात में चला रहे हैं। जंगी हालात से हमारा ट्रांसपोर्ट का कारोबार मुतासिर है। वफाकी हुकूमत को बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना मजबूरी है, तो हुकूमत टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस को खत्म करे। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम लीवी का खात्मा करे और कीमतों में इजाफा वापस ले। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने लीवी और नाजायज़ टैक्सेस ख़त्म करने के बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। यह इजाफा मुतवस्सित और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सनत और कारोबार को बर्बाद कर देगा। इंतहाई महंगी बिजली और गैस ने पहले ही हर चीज़ की कीमत को आग लगाई हुई है। आवाम पर मजीद हथौड़े चलाए जा रहे हैं जो नाकाबिले कबूल हैं। शदीद गर्मी और लोड शेयरिंग, आवाम की दुहाई। बार बार बिजली गायब होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। लाहौर में वक्फे से बिजली गायब होने का सिलसिला जारी। लेस्को के लोड शेयरिंग में कमी के दावे सिर्फ दावे ही निकले। बिजली जाते ही पानी भी गायब। दादड़ में फितनाल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला नाकाम। फितनाल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक, साथी फरार, एक बहादुर जवान भी वतन पर कुर्बान। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। मुआवन बराए दाखिला हुकूमत बलोचिस्तान बाबर यूसुफजई के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए वार करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवान पहले से अलर्ट थे। फौरी और भरपूर रिस्पॉन्स देते हुए दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमले नाकाम बनाने पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। मार का हक में भारत को शिकस्त फाश। पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तानियों ने शहर शहर रैलियां निकालकर पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। अवाम ने सोशल मीडिया पर भी महाज संभाला। अर्ज़ पाक के हक में भरपूर मुहिम चलाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान की मौसर अबलागी हिकमत अमली के बाइस ज़मीन बोस हो गया। पाकिस्तान की मौसर अबलागी हिकमत अमली ने भारतीय साजिश और झूठ को न सिर्फ हक़ाइक़ और शवाहिद से बेनकाब किया बल्कि उसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशें। हुकूमत पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगी। पंजाब में मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास।
चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराके कार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटनरी अस्पताल कायम किया जाएगा। पंजाब में पहली बार लाइव स्टॉक फार्मिंग सेक्टर की मैकेनाइजेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि माजी में लाइव स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया जाना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। लाइव स्टॉक फार्मर्स मुल्क की मुआशी खुद इन्हिसारी का जरिया बनते हैं। पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पाकिस्तान के 11वें नंबर तक आने की उम्मीद है। विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग का आलमी मरकज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और वजारत IT का हदफ मुल्क को आलमी टेक हब बनाता है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि फाइबराइजेशन प्लान पर तेज़ी से काम जारी है। 3 नए सबमरीन केबल्स के जरिए इंटरकनेक्टिविटी में मजीद बेहतरी आएगी। चीन और वस्ती एशिया से ज़मीनी डिजिटल रवाबित मजबूत बनाने का मनसूबा भी ज़ेर गौर है।